सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, मैं ये हाँ, आ रही है सर। ठीक है ठीक है बेटा, मैं ये कह रहा था कि अभी तक हमने जो यूनिट पढ़ी है, एक तो फर्स्ट यूनिट जिसमें आपका रिवीजन टूर ऑफ पाइथन जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पूरा बेसिक वो यूनिट पढ़ी है। और नेटवर्किंग के कुछ चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स वो पढ़े हैं, नेटवर्किंग वाली यूनिट। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें फर्स्ट यूनिट की, रिवीजन जो टूर है पाइथन का बेसिक्स है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहला जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उस हम बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है बोर्ड में, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है। इस तरीके से हम तैयारी करते हुए चलेंगे चैप्टर वाइज। तो अभी तक जो हमने बेसिक रिवीजन टूर पढ़ा है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं और जो पूछे जाते हैं बोर्ड में, सभी के पास पेन और रजिस्टर होगा, उस पर नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पाइथन में टोकन्स के, फाइंड आउट दी टोकन्स। आपके सामने बहुत अलग अलग प्रकार के टोकन्स दे रखे होंगे, कीवर्ड दे रखे होंगे, आइडेंटिफायर दे रखे होंगे, ठीक है। तो उसमें ऑपरेटर दे रखा होगा, तो उसमें पता करना होता है कि ये कौन सा टोकन है, ये कीवर्ड है या आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। या फिर क्वेश्चन ये आएगा, बताइए इसमें से कौन से वैलिड कीवर्ड, वैलिड आइडेंटिफायर हैं या कौन से वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। 2 क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों में से पहला क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड में पहला क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ आ रही है सभी को? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। या तो क्वेश्चन टोकन्स में से पूछे जाएंगे कि बताइए कौन कौन सा ये कौन सा टोकन है, उसका नाम बताइए, या फिर कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो इस प्रकार का, जैसे मैं आपको, ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस नोट करिए। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस इसी प्रकार आता है, बोर्ड में से, मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। ठीक ठीक ठीक, यस सर। ठीक है बेटा। इसके अंदर एक फाइल थी मेरी, कॉपी फाइल, एक मिनट, ये, हाँ, ये वाले 1 2 3 4 5 6, ये सारे स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं सभी को? यस यस सर। सर। नो सर। किसको दिखाई नहीं दे रहे बेटा? नहीं दिखाई दे रहे हैं सर, अब आ गए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट करिए। बोर्ड में इन दोनों में से इसी टाइप का पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिए जरा, क्योंकि वो तो मैं, आपने सब पढ़ रखा है, लेफ्ट टपल डिक्शनरी, ये सब मैं आगे बताता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चंस नोट करिए आप। Which of the following is valid arithmetic operator in Python? पहले क्वेश्चन में बेटा ये पूछा है कि देखिए अलग अलग प्रकार के आपको ऑपरेटर पढ़ने पड़ेंगे। ऑपरेटर मैंने पढ़ाए हैं, गूगल क्लासरूम में नोट्स हैं, वीडियो हैं, सब चेक कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर है? कौन बताएगा कौन सा वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए सर। ये डिवीजन जो है, फ्लो डिवीजन, हाँ फर्स्ट है, वेरी गुड, ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ टोकन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इफ क्या है? इफ क्या है बेटा? इफ क्या है, इससे पूछा गया है, बताइए इफ टोकन्स में से इफ क्या है और रोल नंबर क्या है? सर इफ कीवर्ड है। वेरी गुड। पेपर में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि इफ कीवर्ड है, और रोल नंबर को क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफायर। वेरी गुड, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। बहुत अच्छी, शाबाश। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने, मेरे पास कम से कम
150 बोर्ड के सैंपल पेपर्स हैं, उनमें से इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइप के आपके सामने बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में दूसरे प्रकार के बताऊंगा, आगे पढ़ाता जाऊंगा चैप्टर वाइज। जैसे पहला दूसरा चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन है, तीसरे में किस प्रकार के, पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर्स। अब आपको इसमें ये बताने हैं इसमें कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, बताइए। बी। हाँ, बी, वेरी गुड। और देखिए पाइथन क्वेश्चन मार्क, ये कुछ क्यों नहीं है, ये सॉरी, ये फोर्थ सम क्यों नहीं है, पहला है, बताइए। क्योंकि सर इसमें पहले नंबर आ गया है, क्योंकि इसमें और आइडेंटिफायर के लिए पहले या तो वो आए अंडरस्कोर, या फिर आए जो जो डिजिट होती है, मतलब जो नंबर वो होता है अल्फाबेट। अंडरस्कोर आना चाहिए या फिर अल्फाबेट आता है, बस। कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। बी है टोटल, टोटल एक वैलिड आइडेंटिफायर है। नंबर हैज में स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउडेड, नंबर नहीं है, इनवैलिड है। और डेटा वैलिड आइडेंटिफायर है। इसमें दो वैलिड है, एक तो आपका टोटल और दूसरा डेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। डी पॉइंट, डी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। बताइए इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? थर्ड वन। थर्ड वन वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। फाइनली है क्या? सेकंड। सेकंड फॉल्स। एक फॉल्स क्या है? तो सेकंड। सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा वैलिड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, बताइए। सेकंड। हाँ, सेकंड। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, वेरी गुड। राइट द टाइप ऑफ टोकन्स, नन क्या है? नन एक कीवर्ड है, ठीक है। और ब्रेक वन क्या है? ब्रेक, क्यों ब्रेक कीवर्ड होता है लेकिन इसके आगे वन लग रहा है, इसलिए आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है बेटा। ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोट करो, जब बता देना नोट हो जाए तो बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन कॉपी पर भी नोट होना चाहिए बेटा, स्क्रीनशॉट। और जितने भी बच्चे ऐड हो रहे हैं सबसे कहिए क्लासेस में सारे बच्चे ऐड हों, ऐसा नहीं है कि ऐड ही नहीं हो रहे हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ, जितनी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अब तक मैंने लाइव क्लास ली है, सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। एक बार गूगल क्लासरूम में और यूट्यूब पर लिंक बना के भेज दूंगा उसको गूगल क्लासरूम में। नोट हो गया सभी का? यस सर। ठीक है। अब मैं एक और दिखाता हूँ आपको, कुछ जो मैंने पढ़ाए हैं इसके रूल्स वगैरह आपके पास होंगे। ये मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी आपको ये पोस्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ओपन हो रहा है बेटा ये।
हाँ बेटा, आप ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिए थे कि इसमें बताने कौन से वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। आपके बोर्ड के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स एंड जो भी रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है आइडेंटिफायर्स के, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताने हैं। सबके पास है ये गूगल क्लासरूम में या नहीं है ये बेटा, ये सीट? यस सर है। जिसके पास नहीं है नोट कर लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है वह या तो नोट कर लीजिए या इसका अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सभी ने नोट कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ये आपको घर पे करने है कुछ, कल मैं पूछूंगा आपसे पर्टिकुलर। ओके। हटा दूं उसको बेटा, हटा दूं? यस सर। ठीक है, एक और है इसमें, एक स्क्रीनशॉट और बता रहा हूं मैं आपको, दिखाने जा रहा हूं। यही है, बार बार यही आ जाता, एक और होगा। ये है। इसके रूल्स और थे बेटा स्क्रीनशॉट में, अभी इसमें नहीं शो हो रहा है, मैं अभी आपको देता हूं। ये रहे, हाँ बेटा, जो भी मैंने अभी आपको आइडेंटिफायर्स का जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है, और ये नोट कर लीजिए, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके रूल्स हैं, ये आइडेंटिफायर के रूल्स, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जरा सारे लोग। ये भेज गूगल क्लासरूम में है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप यहां से दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सबके पास है ये बेटा? सबके पास है बेटा ये नोट्स? हटा दें इसको? ठीक है, मैंने डी हटा दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है, ये पाइथन के ये कीवर्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड ये प्रैक्टिस से आते हैं बेटा। डेली आपको 2-4 कीवर्ड डेली याद करने पड़ेंगे आपको। ये कीवर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, क्योंकि इसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, पहले से इसका मीनिंग फिक्स है, इसलिए कीवर्ड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में प्रैक्टिकल लेने जो आते हैं टीचर्स, तो ये पूछ सकते हैं क्या कीवर्ड्स का प्रयोग हम एज अ वेरिएबल नेम कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। बोले पूछेंगे वाई, क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स पहले से ही रिजर्व वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग पहले से प्री डिफाइंड है, इनका कार्य पहले से ही प्री डिफाइंड है, दैट्स व्हाई वी कांट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। इसको नोट कर लीजिए जरा, कीवर्ड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और कीवर्ड्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, ध्यान रखना, कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल केस लेटर में लिखे जाते हैं, केवल नन का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है, फॉल्स का एफ और ट्रू का टी। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं बेटा जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, बाकी सारे कीवर्ड्स स्मॉल केस लेटर मतलब सारे स्मॉल में ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जैसे CLASS क्लास स्मॉल केस लेटर में लिखा हुआ है, और क्लास क्या है? कीवर्ड है, हम इसे एज अ वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्लास का कोई भी लेटर अगर कैपिटल में हो गया तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, फिर उसे हम एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, हटा दूं इसको बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं फर्स्ट यूनिट का, क्योंकि मैं फर्स्ट यूनिट आपको करा चुका, अब तो मैं केवल वो बताऊंगा जो बोर्ड में क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। अब फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन और अराइज होता है, पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड।
ये सब क्लियर है? मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया था, वीडियो लेक्चर के थ्रू और लाइव क्लास में, कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है। कौन बताएगा बेटा? व्हाट इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड? कोड में सर वो 3 रोज आते हैं और लिखते हैं तो अपने आप वो प्रिंट हो, और सर स्क्रिप्ट में लिखना। देखिए स्क्रिप्ट मोड में तो फाइल के अंदर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फाइल में जाके, और उसको .py से सेव करते हैं, यही होता है। और इंटरेक्टिव मोड में, हाँ बेटा, हेलो, यस सर। हाँ बेटा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं ऑलरेडी एक बार मैं पाइथन की लाइव क्लास में मैंने बता दिया था। अभी ओपन हो रही है पाइथन। हाँ, आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, पाइथन वाली। यस सर। हाँ, ये आपका इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 90, और मैं लिखता हूँ c इक्वल्स टू, सॉरी मैंने कर दिया a प्लस b 99। ये जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, 3 ग्रेटर देन के जो साइन आ रहे हैं, ये इसके सामने जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज इंटरेक्टिव मोड। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करनी है तो फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, फाइल के अंदर जाके न्यू फाइल पर क्लिक करना होगा। इसके अंदर आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे a इक्वल्स टू इंट, एक प्रोग्राम बना के दिखा दे रहा हूं, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। मैं करता हूं c इक्वल्स टू a प्लस बी, और फिर करता हूं मैं प्रिंट c। लेकिन ध्यान रखना ये स्मॉल केस लेटर में होना चाहिए। इंट एक कीवर्ड होता है, इसलिए ये भी स्मॉल केस लेटर में होना चाहिए। इनपुट, इसको भी हम स्मॉल केस लेटर में करेंगे। सॉरी, प्रिंट सी। ये आपके सामने प्रोग्राम है बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ये? हाँ, अब हम इसको सेव करेंगे फाइल के अंदर, सेव में जाके, और इसको हम .py होता है पाइथन का एक्सटेंशन। अगर किसी फाइल के पीछे अगर आपको .py मिल जाए, आप समझ लेना ये पाइथन का प्रोग्राम है। मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव कर दिया ऐड के नाम से .py। अब इसको रन कराएंगे हम। रन कराने के लिए रन ऑप्शन पे गए, रन मॉड्यूल, एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 23, रिजल्ट आ गया 35। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। हाँ बताइए बेटा। हाँ बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? अबे
यानी कि हम इंटरेक्टिव मोड में जो प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने जो 3 ग्रेटर देन के साइन आते हैं, सिंबल आते हैं, उनके सामने करते हैं, और जबकि स्क्रिप्ट मोड में फाइल के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, उसको सेव करते हैं .py के साथ। दिस इज द मेन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और नोट करो जो बोर्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप। लिख रहे हो आप लोग? बेटा लिख रहे हो? यस सर। सही लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है? आपसे पूछा जाएगा लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी कैसे डेटा टाइप है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? जो मैंने फर्स्ट मंथली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिए थे पेपर में, सबको क्लियर है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में। और लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके फंक्शंस सारे करना जो आप 11वीं क्लास में कर गए हो। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको आगे कराऊंगा। आज मैं इतना ही करा दे रहा हूँ, ठीक है? कल मैं कराऊंगा आपको टाइप कन्वर्जन कराऊंगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है ये। तो आज कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, कर लेना। कल इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये कराऊंगा मैं। और लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक बार रिवाइज करा दूंगा, उसके फंक्शंस आपको करा दूंगा मैं। कुल मिला के कल मैं आपको पूरी यूनिट का रिवीजन ये हो जाएगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, जो मैंने पहले कराई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है? नेक्स्ट यूनिट कौन सी? वो बेटा फंक्शन वाली है, फंक्शन। ठीक है? ठीक है। हाँ, फंक्शन वाले चैप्टर है, वो करेंगे। और एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपके सामने पाइथन का कोड दे रखा होगा, उसमें कुछ एरर दे रखी होंगी, एरर। आपको उस सिंटेक्स में क्या एरर है, वो एरर फाइंड आउट करके सही करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है? जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और आज इतना ही। और अगली क्लास के लिए सर वेट कर रहे हैं, तो उनकी आईडी वगैरह क्रिएट करनी है। ठीक है बेटा? कोई परेशानी किसी को? ठीक है सर। कोई परेशानी तो बता देना। सर दूसरी सब्जेक्ट की क्लास जूम पे लग सकती है? जूम पर? हाँ, लग जाएगी बेटा। जूम पे ही कराया करो सर, उसमें साफ नहीं आता बिल्कुल। देखिए बेटा, जूम पर तो एक तो स्क्रीन छोटी होती है। हाँ। स्क्रीन भी छोटी होती है सर। या ये स्क्रीन तो सब क्लियर दिखाई दे रही होगी ना, मेरी वाली तो? यस हाँ सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है ठीक है। सर। तो 12th क्लास की हम मंडे से कोशिश करेंगे जूम पर ही लेंगे। वैसे व्यवस्था हो चुकी है, प्लान हो चुका है। ठीक है बेटा? सेपरेटली नहीं लग सकती? क्या बेटा? सेपरेट क्लास? अच्छा, अलग अलग क्लास, बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग? यस सर। अच्छा, ठीक है बेटा, ये मैं आपका विषय रख दूंगा सर के सामने कि बॉयज और गर्ल्स की क्लास अलग अलग लगे। हाँ, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, समझ रहा हूँ बेटा मैं आपकी बात को। ठीक है, मैं ये विषय अपने सर है कोऑर्डिनेटर सर, उनके सामने रखूंगा ये बात। ठीक है? ठीक है। आपकी तो सुनो, आपकी तो मैं मेरे ऊपर है, आपकी तो मैं अपनी आईडी बना के। हाँ सर, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ सर, क्या? हाँ बेटा, मंडे से कोशिश करेंगे दोनों की जूम पर हो और अलग अलग क्लास हो, गर्ल्स की अलग, बॉयज की अलग, ताकि डिस्टर्बेंस आपस में। ठीक है? यस सर। चलो ठीक थैंक है। यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।